अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम लाए हैं, आपको बता देता हूं मैं इसमें क्या है। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं इसमें कि इस चैप्टर का नाम है हॉकी और हॉकी का जादूगर। आप 8th क्लास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस कहानी को मैंने पूरा पढ़ा हुआ है बुक से, क्लास 8th यानी कि 8वीं जमात का। ठीक है, तो हॉकी और हॉकी का जादूगर का चैप्टर का हम सबक का खुलासा पढ़ते हैं। तो देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। यानी आउटडोर, डोर मतलब होता है दरवाज़ा, अंग्रेज़ी वर्ड है आउटडोर, यानी दरवाजे से बाहर, यानी कि मैदान में ओपन खेला जाता है। ठीक है, घर से, कमरे से बाहर। कदीम ज़माने में इस खेल में 1000 खिलाड़ी होते थे। समझ रहे हैं, यानी कदीम ज़माना यानी पुराने ज़माने में 1000 खिलाड़ी होते थे। और इस खेल को इतने जंगली अंदाज में खेला जाता था कि लोगों का जानी नुकसान होता था। जानी नुकसान यानी जान का ख़तरा बना रहता था, जान चली जाया करती थी इस खेल के चक्कर में। ठीक, सदियों बाद यानी कई सौ साल बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। हॉकेट है ना, शुरू में इसका नाम हॉकेट था, फ्रांस में जब शुरू हुआ। और 15वीं सदी में इंग्लिश चैनल के ज़रिए इंग्लैंड पहुंचा, यानी उसके बाद ये इंग्लैंड पहुंच गया। ठीक है, ब्रिटेन। वहाँ इसका नाम हॉकी रखा गया। ठीक है, तब इसका नाम हॉकी पड़ा जब ये इंग्लैंड में खेला गया। और इस खेल के ज़ाब्ते यानी कि रूल्स और खिलाड़ियों की तादाद मुकर्रर की गई, यानी कि तय की गई कि अब इतने खिलाड़ी इसमें होंगे। ठीक है, हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए पहुंचा, यानी हिंदुस्तान जो कि यहाँ हमारे यहाँ ये लोग रूल कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो इनके ज़रिए पहुंचा इंडिया में। ठीक है, यानी हिंदुस्तान में। मुल्क का पहला हॉकी क्लब 1885 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ। ठीक है, तो एक डेट याद हो गई कि हॉकी का पहला क्लब जो है कलकत्ता में 1885 में हुआ, यानी कि बनाया गया या कायम हुआ, एक ही बात है। पहली मर्तबा हिंदुस्तान ने 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हिंदुस्तानी हॉकी टीम सारी दुनिया में छा गई। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। हिंदुस्तान की हॉकी की तारीख़ यानी कि इसकी जो हिस्ट्री है हॉकी गेम की, में मेजर ध्यानचंद जो फ़ौज में एक मामूली सिपाही थे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, इनका नाम आप याद रखिएगा, जो एक सिपाही थे फ़ौज में, फ़ौजी थे एक तरह से। एक अफसर की निगहदाश्त में यानी कि उनके देख रेख में हॉकी खेलते खेलते एक बड़े खिलाड़ी बन गए। ठीक है, पहली बार जब हिंदुस्तान ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो ध्यानचंद ने बीमार होते हुए भी अपनी टीम के साथ मैच खेला। यानी जिस वक्त मैच खेला उन्होंने, ठीक है ना, ओलंपिक में, तो उस वक्त वो बीमार थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मैच छोड़ा नहीं, वो मैदान छोड़ के भागे नहीं, बल्कि उन्होंने मैच में हिस्सा लिया और मैच खेले। ध्यानचंद चूँकि एक दिलेर फ़ौजी थे, अब जाहिर है जो फ़ौजी खून था इनके अंदर, है ना, वो फ़ौजी रहे। फ़ौजी एक दिलेर होता है, हिम्मत वाला होता है, इसलिए उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया, हिम्मत का मुजाहरा यानी हिम्मत दिखाई, और इस मैच में हिंदुस्तान की जीत हुई। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही थी कि हिंदुस्तान की जीत हुई इनके बीमार होने के बावजूद। उसके बाद उन्हें हॉकी का कप्तान बनाया गया। सो उसी जीत के साथ ये हॉकी के कप्तान भी बन गए। तो समझ सकते हैं, एक फ़ौजी की कहानी है ये। हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान यानी कि बीच में, हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के बीच में सख्त मुकाबले के दौरान ध्यानचंद की गेंद हॉकी स्टिक से चिपकी रही। यानी कि इतना ज़बरदस्त खेले कि जैसे मालूम पड़ता था कि हॉकी स्टिक से उनकी वो गेंद उनसे चिपकी ही रही, जहाँ वो जाते थे हॉकी का गेंद और वो साथ रहती थी। ठीक है, लोग ये देखकर हैरान हुए और कुछ लोगों को शक हुआ कि ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ लगी है जो गेंद को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ तक कि इतना उनको शक हुआ कि इतना ज़बरदस्त खेल रहे थे वो कि उनको शक भी होने लगा, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो चिपका रखती हो। लोगों का शक दूर करने के लिए ध्यानचंद दूसरी स्टिक लेकर उससे भी इसी तरह खेले। अब देखिए बड़ी बात, उनका मुंह बंद कर दिया जो लोग शक कर रहे थे ध्यानचंद साहब के ऊपर। तब लोगों को यकीन हो गया कि ये कमाल स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद का कमाल है, यानी कि जो खूबी थी, खासियत थी, खिलाड़ी में थी, ना कि उसके हॉकी स्टिक में थी। ठीक है, तब से ही उनका नाम हॉकी का जादूगर, और ध्यानचंद साहब का नाम उस वक्त हॉकी का जादूगर पड़ गया, और वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ठीक है, और साथ साथ मशहूर भी हुए, ज़ाहिर है मशहूर तो होंगे ही। शहरत याफ्ता यानी कि
जो बहुत मशहूर होता है उसे बोलते हैं शोहरत याफ्ता, ध्यानचंद में फिर भी गुरूर की झलक नज़र नहीं आई। यानी कि वो बहुत अजीम शान शख्सियत थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनका कहना था कि हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है, खिदमत बोलते हैं सेवा, है ना, उसका सबब यानी उसकी वजह मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत है। यानी उन्होंने इस सारे कलाबाजी को जो भी इन्होंने दिखाई यहाँ पे, वो उन्होंने इसका क्रेडिट हिंदुस्तान के सिटीजन्स को दिया और उनकी मोहब्बत को दिया, अपने फैंस को दिया। उनका कहना ये भी था कि टीम को पूरी लगन और मेहनत के साथ खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो, और उन्होंने यहाँ पे देशभक्ति का इजहार किया, हुब्बुल वतनी का इजहार किया। उन्होंने जो कुछ कहा इस पर अमल भी किया, और उन्होंने जो कहा वो जाहिर है अमल किया, ठीक है। वो सिर्फ ज़ाती यानी कि पर्सनल शहरत के लिए नहीं, यानी अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं, कि अपना सिर्फ अपना नाम करने के लिए खेल रहे हैं, बाकी टीम जीते ना जीते उससे मतलब नहीं, ऐसे नहीं थे वो, है ना, शहरत के लिए नहीं बल्कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेले। तो गाइस ये थी खुलासे की वीडियो, और चैप्टर का नाम है हॉकी और हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद जो कि फौजी थे, और फौजी होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल का मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।